Hi guys, welcome back to my YouTube channel Math Simplify with Ritija. Guys, CBSE एग्जाम फॉर्म फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th आ गए हैं, जिनके एग्जाम्स मेन एग्जाम्स के साथ ही फेब और मार्च में होंगे। आप इसे कैसे फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस है, लास्ट डेट क्या है, ये सब बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, एग्जाम फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट 24 अक्टूबर है। यू कैन सी हियर, आप इस दिए गए लिंक से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सभी फॉर्म्स और फीस ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट की जाएंगी एज पर द शेड्यूल गिवन। कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट फी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सभी एक्टिविटीज़ के लिए फ़ीस डिजिटल पेमेंट मोड में ही एक्सेप्ट की जाएगी, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल। फीस आपकी ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक एक्सेट्रा एक्सेप्ट नहीं होंगे। गाइस, जो कैंडिडेट बोर्ड एग्जाम 2020 में अपीयर हुए थे, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपकी डिटेल्स ऑनलाइन सिस्टम में ऑटो जनरेटेड होगी और आपको विजिबल होगी। 2019 या उससे पहले के कैंडिडेट को ऑनलाइन पोर्टल पर डिटेल्स सबमिट करनी होगी। अगर कोई कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रॉन्ग एंट्रीज करता है या फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर द एग्जाम 2021 आपके सेंटर्स अलॉट होंगे एज पर द चॉइस फिल्ड इन एग्जामिनेशन फॉर्म। गाइज, ऐसा देखा गया है कि बहुत से कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की एंट्री तो करते हैं बट फीस सबमिट नहीं करते। अगर आप लास्ट डेट तक फीस सबमिट नहीं करते तो आपका फॉर्म बिना किसी नोटिस के रिजेक्ट हो जाएगा। गाइस, इस ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म फुली ऑनलाइन ही सबमिट होगा। आपको हार्ड कॉपी सीबीएसई को सेंड नहीं करनी, एक्सेप्ट फॉर दीज 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज वुमेन कैंडिडेट जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं और क्लास 10th के लिए अपीयरिंग एज अटेन कर ली है। सेकेंडली, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो एनसीटी ऑफ दिल्ली के बोनाफाइड रेजिडेंट है और आपने भी क्लास 10th के लिए अपीयरिंग एज अटेन कर ली है। आप दोनों को फॉर्म की हार्ड कॉपी सीबीएसई को सेंड करनी होगी। गाइस, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप सीबीएसई की हेल्पलाइन नंबर 1800 पर 9:30 AM to 5:30 PM तक सभी वर्किंग डेज में कॉल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस एग्जाम फॉर्म के लिए कौन कौन एलिजिबल है, मीन्स कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी इज फुल सब्जेक्ट। गाइस, वो कैंडिडेट्स जिनका क्लास 10th में एसेंशियल रिपीट आया था, वो कैंडिडेट्स इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही वो कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट क्लास 10th में 2015, 16, 17, 18, 19 में फेल डिक्लेयर हुआ था, वो स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडीज़ कंप्लीट किया है और आपको क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए रोल नंबर अलॉट किया गया था, लेकिन मेडिकल रीजंस की वजह से आप अपीयर नहीं हो सके थे। साथ ही वो कैंडिडेट्स जिनका 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आया था, तो ऐसे स्टूडेंट 5 और 6 और 7 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं। ये वही सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें वो मार्च 2020 में अपीयर हुए थे। ऐसे कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपनी कैटेगरी फेलियर सिलेक्ट करनी होगी। सेकेंड कैटेगरी इज कंपार्टमेंट कैटेगरी, 1 और 2 सब्जेक्ट। वो कैंडिडेट जिनका फेब और मार्च 2020 और सितंबर 2020 में कंपार्टमेंट आया था, तो आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका कंपार्टमेंट आया था। कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैटेगरी इज इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिन्होंने 2020 में बोर्ड एग्जाम में पास हुए थे, सिर्फ वही स्टूडेंट 2021 में अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स में आप मार्च 2020 में अपीयर हुए थे। नेक्स्ट कैटेगरी इज एडिशनल सब्जेक्ट। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने बोर्ड एग्जाम पास किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन 6 years ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। मीन्स वो कैंडिडेट जिन्होंने 2015 और 16 और 17 और 18 और 19 और 20 में पास किया है, देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसे कैंडिडेट्स किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते जिसमें कि प्रैक्टिकल वर्क हो। गाइस, वो कैंडिडेट जो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो साथ में एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर पाएंगे। गाइस, आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और प्रीवियस ईयर एग्जाम की सर्टिफिकेट
बोर्ड को वापस नहीं करने हैं। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम 2021 में अपीयर होंगे तो उनके रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद 2021 एग्ज़ाम की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। वो कैंडिडेट जो इम्प्रूवमेंट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में अपीयर होंगे तो उन्हें एक सेपरेट फ्रेश मार्कशीट इशू की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट सेकंड चांस कंपार्टमेंट एग्जाम देता है और क्वालिफाई करता है तो फिर उसे कंसोलिडेटेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। कैंडिडेट को उसी सब्जेक्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिन किया जाएगा दैट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर जाकर करंट करिकुलम और स्कीम ऑफ स्टडीज चेक कर सकते हैं बिफोर फिलिंग द फॉर्म। प्राइवेट कैंडिडेट्स वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते जिसमें कि लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स होम साइंस विद प्रैक्टिकल ऑप्ट कर सकते हैं। आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म एक बार में सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको दोबारा किसी अदर कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए कैटेगरी ध्यान से सिलेक्ट करें। गाइस, अब बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म फिल करने की फीस और शेड्यूल क्या है। फॉर्म को ऑनलाइन आप 24 अक्टूबर टू 11 नवंबर अप टू 5 PM तक सबमिट कर सकते हैं विदाउट लेट फी। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इन इंडिया एग्जामिनेशन फ़ी है 1500 रुपीज़ फॉर 5 सब्जेक्ट्स एंड आउटसाइड इंडिया फीस है 10,000 रुपीज़ फॉर 5 सब्जेक्ट्स। इसके अलावा 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है फॉर 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इन इंडिया एंड 2,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है फॉर 1 और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आउटसाइड इंडिया। 300 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया 2,000 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिकल फ़ी की बात करें तो 150 रुपीज़ है फॉर ईच प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क इन इंडिया एंड 350 रुपीज़ है फॉर ईच प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क। गाइस, अगर आप 11 नवंबर अप टू 5 PM तक अप्लाई नहीं कर पाते और आप लेट हो जाते हैं तो आपको लेट फ़ी 2,000 रुपीज़ चार्ज करनी होगी और विद लेट फ़ी आप अब 21 नवंबर तक अप टू 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ऑनलाइन प्रोसेस आपका हॉलीडेज़ के दिन भी डन होगा। लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को एग्जाम फ़ी में छूट दी गई है, लेकिन अगर आप लास्ट डेट के बाद फॉर्म सबमिट करते हैं तो लेट फ़ी एप्लीकेबल होगी। फीमेल कैंडिडेट्स जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सभी एक्टिविटीज़ के लिए आपकी पेमेंट, आपकी फ़ीस डिजिटल पेमेंट मोड से एक्सेप्ट की जाएगी। इन इंडिया आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट और RTGS का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रीज़ आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्विफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइवेट कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन फॉर्म। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Thank you guys for watching this video. For more updates, stay connected. Bye bye.